Hello guys, today I am talking about one of the important topic in Python as pandas. So I will open my PowerPoint presentation and today I will cover some of this topic related to pandas. First of all, what is pandas? मतलब pandas actual pandas क्या है उसको मैं यहाँ पे शॉर्टली बताने वाला हूँ. फिर हाउ टू इंस्टॉल pandas इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म में pandas कैसे इंस्टॉल करना ये भी बताने वाला हूँ. फिर उसके बाद मैं पांडास डेटा स्ट्रक्चर मतलब पांडास के जो कॉमन डेटा स्ट्रक्चर है उसको शॉर्ट में बताऊंगा. और फिर उसके बाद ऑपरेशन ऑफ पांडास मतलब पांडास में जो हम ऑपरेशन करते हैं वो मैं डिफरेंट फॉर्मेट में उसको एग्जीक्यूट करके बताऊंगा विथ प्रैक्टिकली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो थ्रू पांडास. व्हाट इज पांडास? पांडास इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पाइथन मॉड्यूल दैट मेक्स डेटा साइंस ईजी एंड इफेक्टिव. मतलब पांडास मॉड्यूल का यूज़ करके जो डेटा साइंस के रियल लाइफ प्रोजेक्ट है हम ईजी और इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसको उसमें क्लैरिटी दे सकते हैं. मतलब उसमें क्लैरिटी देने के लिए और इजी टू रन करने के लिए हम पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं. और डेटा साइंस के लिए जो कुछ डेटा सेट लगता है, डेटा साइंस के जो कुछ प्रोजेक्ट रियल लाइफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने का जो कुछ डेटा सेट लगता है वो हम डेटा सेट ईजिली कागज से एक्सेस कर सकते हैं. यहाँ से मैंने एक डेटा सेट लिया है, वो मैं CSV फाइल में आपको रन करके दिखाऊंगा आगे. सो आई विल गॉन थ्रू बैक टू माई प्रेजेंटेशन एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम वर्क करेंगे हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल दिस पैकेज. मतलब हम पाइथन में अगर कोई भी पैकेज अगर इंस्टॉल करते हैं, मतलब कोई भी मॉड्यूल अगर इंस्टॉल करते हैं उसके लिए हमें पाइथन ने एक इनबिल्ट पैकेज दिया है. सो उसका नाम है पाइथन इंस्टॉल्ड पैकेज तो पिप. सो इसका हम इस पैकेज का यूज़ करके हम कोई भी मॉड्यूल ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंस्टॉल pandas module in my Jupyter notebook. Pip install pandas. Pip is a Python installation package. For use this package I will install pandas. So each and every library I will install easily for using pandas. So I will install one of the extra library. So in this my Jupyter notebook pandas are already present, so that's why use this requirement already satisfied notice to me. So and numpy is already present in my Jupyter notebook, so that's why I use this some messages to me. So I will go on through back to my presentation and I will go on through next slide. Importing pandas in Python. जब हम पाइथन में कोई मॉडल इंपोर्ट करते हैं तो हमें पाइथन ने हमें कोई भी मॉडल अगर पाइथन में इंपोर्ट करना है तो उसके लिए पाइथन ने हमें इंपोर्ट नाम का एक कीवर्ड दिया है जिसका यूज़ करके हम पाइथन में कोई भी मॉडल ईजिली इंपोर्ट कर सकते हैं. सो आई विल इम्पोर्टेड पांडास इन पाइथन. सो आई विल यूज इंपोर्ट कीवर्ड. देन पांडास इज माई पाइथन मॉड्यूल एंड एचपीडी इज अ सीरियल ऑब्जेक्ट ऑफ पांडास. सो पांडास का सीरियल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैंने यूजिंग पीडी का इट इज़ 1D. ये 1 डायमेंशनल एरे है. ये हमने पांडास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यूजिंग पीडी मीन्स पांडास. P फॉर पांड, D फॉर डास, पांडास का हमने यहाँ पे शॉर्ट सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करके जो हमारा डेटा सेट है उसमें के रोज एंड कॉलम्स रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करके हम हमारे डेटा सेट में के रोज एंड कॉलम्स रिप्रेजेंट करते हैं. और पांडास ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हमारे जो डिक्शनरी रिलेटेड ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करने के लिए हम पैनल ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. पैनल ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम जो डिक्शनरी में का जो डेटा है वो रीड करने के लिए हम पैनल ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. सो आई विल गॉन थ्रू दी माई एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ पांडास. मतलब पांडास के हम जो एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं. रीडिंग एक्सेल SX डेटा इन पांडास. मतलब मैंने एक्सेल में एक डेटा सेट बनाया है, मैंने खुद से बनाया है. सो इसमें मैंने कुछ खुद से ही डेटा ऐड किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ की ID ऐड की है और कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम दिए, कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरी दिए और कुछ डेट ऑफ ज्वाइनिंग बाय कंपनी समथिंग डिफरेंट कंपनी में कुछ ज्वाइनिंग है उनकी और कुछ वो डिफरेंट कंपनी में ज्वाइन हुए हैं और यहाँ पे उनकी कुछ डेट्स है कब ज्वाइन हुए क्या नहीं. और ये जो डेटा है ये मैं हमारे Jupyter नोटबुक में रीड करूँगा विथ यूजिंग पांडास. सो फर्स्टली आई विल इम्पोर्ट पांडास. Import my Jupyter notebook. So import pandas as PD. Firstly I will imported pandas package in my Jupyter notebook. Then I will use the one data frame is equal to and I will use the object of pandas PD dot read
एक्सेल फंक्शन EXCEL, मतलब मैं एक्सेल एक्स फॉर्मेट की जो मेरा डेटा सेट है उसको मैं उसको मैं रीड करने वाला हूँ, इसलिए मैंने ये रीड एक्सेल फॉर एक्सेल फंक्शन यूज़ किया है। सो मैं इसमें अब मेरा जो लोकेशन है वो दूंगा, मेरा जहाँ फाइल प्रेजेंट है। सो मेरे फाइल इज डेस्कटॉप, प्रेजेंट इन डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप डबल/। सो मेरे फाइल का नाम है EMP डेटा, मतलब एम्प्लॉय का डेटा .XLSX। I will run this command and use this data frame and access to reading this my data set presented data. First of all, in this my data set is employee ID, employee name, salary and date of joining. This was are attributes in my data set, and this was syntax of my data set. By default Python syntax are start from zeros. So I will go through back to PowerPoint presentation and I will perform the next operation for CSV. So मैं CSV फाइल इंपोर्ट नहीं करूँगा, मैं कोई और फाइल इंपोर्ट करता हूँ। मतलब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, मैंने एक कागज़ से नेटफ्लिक्स मूवीज़ की फाइल डाउनलोड की है, उसी पे हम ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट चेंजेस करेंगे हम CSV, और यहाँ पे जो हमारी फाइल है नेटफ्लिक्स, and I have run this package and access this file. This file is presented in my desktop, so I will give the short idea for this file. Back to my Jupyter notebook. I will use the one of the idea, और जो डेटा फ्रेम है उसकी हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। सो आई विल यूज़ दी नेम फॉर डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम नाम EXP दिया है मैंने, और यहाँ पे भी EXP देता हूँ और इसको रन करता हूँ। सो सी this EXP is not defined, so first of all I will run this statement and then I will run this statement and access the data set properly. I will back to go on to my PowerPoint presentation and go through next operation, and then I will read the Python dictionary in pandas and I will perform this operation. So now I will go through back to my Jupyter notebook and run this command, and this command I will changes some proper changes for this statement for, so I will use this appropriate result. So I will give this appropriate result. One Suraj data, one student, new student data are added, and I will use this age something, and I will give something class. Sorry, I will give something class and run this command and added this class for my list for my dictionary, and I will go through back to my PowerPoint presentation and go to the next slide, and next slide I will perform tuples and list operation using pandas. So I will use this list, same list I will copy it and go through my Jupyter notebook, and this link will be pasted for Jupyter notebook, and so I will perform this operation. So I will add one new fruit, that is orange, on this operation and perform operation successfully for the list, and I will go back on through my PowerPoint presentation. So thank you guys, keep supporting guys, and like, share and subscribe and show your love for this session. And next session I will explain NumPy, Matplotlib and different libraries related to pandas. So bye, see you to the next lecture. Bye.